नमस्ते दोस्तों। आज के इस विशेष विश्लेषण में आपका स्वागत है। जैसा कि हम हमेशा इतिहास की गहराइयों से सच निकाल कर लाते हैं, आज हम एक ऐसी घटना की बात करेंगे जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया था। आज हम समय के पहिए को पीछे घुमाकर 14 अप्रैल 1912 की उस मनहूस रात में चलेंगे। सदियों से टाइटैनिक की कहानी को एक रोमांटिक हादसे के रूप में पेश किया गया है, लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा खौफनाक है। यह सिर्फ एक विशाल जहाज के डूबने की कहानी नहीं है दोस्तों, यह कहानी है इंसानी घमंड की, चरम लापरवाही की और उस क्लास सिस्टम यानी सामाजिक भेदभाव की जिसने सैकड़ों बेगुनाहों को मौत के मुंह में धकेल दिया। आज हम उन अंधेरे कोनों पर रोशनी डालेंगे जिन्हें अक्सर छुपा दिया जाता है। हमें उस बर्फीली चट्टान ने नहीं मारा, बल्कि उन लोगों के अहंकार ने मारा। जरा कुछ पल के लिए कल्पना कीजिए। मान लीजिए मैं टाइटैनिक के सबसे निचले हिस्से में काम करने वाला एक साधारण मजदूर या तीसरी श्रेणी का मुसाफिर हूँ। मेरे आसपास धुएं से भरी भट्टियां हैं और भारी लोहे की दीवारें हैं। ऊपर की दुनिया इस जहाज को अजेय कह रही है। लोग कह रहे हैं कि इसे खुदा भी नहीं डुबो सकता। लेकिन नीचे इस अंधेरी कोठरी से मुझे जो सच नजर आ रहा है, वो ऊपर मखमली बिस्तरों पर सो रहे रईसों को बिल्कुल नहीं दिख रहा। देखिए इन दीवारों को, ये प्रकृति के सामने उतनी ही बेबस है जितनी कि एक कागज की कश्ती। असली कातिल वो बर्फ का पहाड़ नहीं था, बल्कि इंसानों का अपना गुरूर था। तो चलिए सबसे पहले उस कड़वे सच की बात करते हैं जिसे तीसरी श्रेणी का छुपा हुआ भेदभाव कहा जाता है। उस रात का जो विरोधाभास था ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। जरा सोचिए, एक तरफ जहाज के ऊपरी डेक पर क्या हो रहा है। संगीतकारों का बैंड अमीरों के लिए शानदार धुनें बजा रहा है ताकि वो लोग शांत रहें। वहां पूरी रोशनी है, खुली हवा है और सबसे बड़ी बात, लाइफ बोट्स तक उनकी सीधी पहुंच है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ नीचे क्या हो रहा है? जमा देने वाले अंधेरे और तेजी से बढ़ते बर्फीले पानी के बीच गरीब मुसाफिरों को लोहे के दरवाजों के पीछे कैद कर दिया गया था। उन्हें ऊबर आने ही नहीं दिया गया। ये एक ऐसी क्रूर व्यवस्था थी जहां एक वर्ग की सुविधा के लिए दूसरे वर्ग को बस डूबने के लिए छोड़ दिया गया। अब आते हैं इस तबाही की सबसे बड़ी वजह पर, यानी कभी न डूबने का वो जानलेवा अहंकार। आप यकीन करेंगे, इसी अति आत्मविश्वास और घमंड की वजह से जहाज के मालिकों ने लाइफ बोट्स की संख्या आधी कर दी थी। जी हां, आधी। और इसका कारण क्या था? बस इतना कि जहाज का डेक सुंदर और साफ दिखे। उनका ये पक्का मानना था कि इन लाइफ बोट्स की तो कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये कोई मशीन की खराबी या तकनीकी विफलता नहीं थी दोस्तों, ये शुद्ध अहंकार था। जब इंसान ये मान लेता है कि वो अजेय है, तो वो सतर्क रहना छोड़ देता है। और यही घमंड उस रात उन हजारों लोगों की जान का दुश्मन बन गया जिन्हें इस जहाज के अजेय होने पर पूरा भरोसा था। लेकिन बात सिर्फ लाइफ बोट्स की कमी तक ही सीमित नहीं थी। मौत की कई चेतावनियां थीं जिन्हें पूरी तरह से अनसुना कर दिया गया। इस पूरी तबाही को आराम से टाला जा सकता था। रिकॉर्ड्स चीख चीख कर बताते हैं कि उस रात जहाज के कप्तान को एक या दो नहीं बल्कि पूरे 6 बार, जी हां, 6 अलग अलग बर्फ के पहाड़ों की चेतावनियां मिली थी। लेकिन फिर भी क्या हुआ? एक नया रिकॉर्ड बनाने की होड़ और रफ्तार के जुनून में उन सभी संदेशों को लगभग कचरे के डिब्बे में डाल दिया गया। जहाज के डिजाइन पर उन्हें इतना ज्यादा अति आत्मविश्वास था कि जब सच में टक्कर का समय करीब आया तो बचाव का कोई प्रभावी कदम उठाया ही नहीं जा सका। जब तक सामने वो विशाल बर्फ का पहाड़ दिखाई दिया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सन्नाटा पसरा था और जहाज अपनी पूरी रफ्तार से मौत की तरफ बढ़ रहा था। अब हम उस हिस्से पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा दर्दनाक है। उन लोहे के दरवाजों के पीछे का सच जो एक खौफनाक जाल बन गए। ये जो लोहे के दरवाजे हैं ना, ये कोई कहावत या रूपक नहीं है। ये असली भारी भरकम भौतिक अवरोध थे। इनका मुख्य काम तीसरी श्रेणी के गरीब यात्रियों को पहली श्रेणी के अमीर यात्रियों से दूर रखना था। लेकिन जब जहाज में बर्फीला पानी भरना शुरू हुआ तो यही दरवाजे एक खौफनाक मौत के जाल में बदल गए। इन दरवाजों को खोला ही नहीं गया ताकि अमीर लोग पहले लाइफ बोट्स में सुरक्षित बैठ सकें। सोचिए, एक साधारण सा सामाजिक अवरोध कैसे सैकड़ों लोगों के लिए एक सामूहिक कब्र में बदल सकता है। टाइटैनिक इसका सबसे भयानक उदाहरण है। और इन सब क्रूर फैसलों का अंतिम नतीजा क्या रहा? चलिए जीवित बचने वालों की असमानता पर एक नजर डालते हैं। ये आंकड़े सच में एक बहुत कड़वा सच बयां करते हैं।
आप देख सकते हैं कि पहली श्रेणी के यात्रियों के जीवित बचने की दर बहुत ज्यादा थी, जबकि तीसरी श्रेणी के यात्रियों की दर चौंकाने वाले रूप से कम। ये कोई इत्तेफाक बिल्कुल नहीं था कि सबसे ज्यादा मौतें उसी वर्ग में हुई जिन्हें जहाज के निचले हिस्से में रखा गया था। ये आंकड़े इस बात का पक्का सबूत है कि यह सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी, ये एक ऐसा खौफनाक क्षण था जहां समाज के कुछ ताकतवर लोगों ने ये तय किया कि किसे जीने का अधिकार है और किसे मरने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। तो अंत में ये पूरा विश्लेषण सिर्फ इस एक सवाल पर आकर टिक जाता है, क्या सच में उन हजारों लोगों को उस बर्फीली चट्टान ने मारा था, या फिर वर्ग संघर्ष के उस जानलेवा अहंकार ने? आज टाइटैनिक समंदर की गहराइयों में 12,000 फीट नीचे सिर्फ एक सड़ा हुआ लोहा बन चुका है, लेकिन उसका इतिहास हमें हमेशा सिखाता रहेगा कि जब तकनीक और घमंड हाथ मिला लेते हैं तो नतीजे हमेशा विनाशकारी होते हैं। सुरक्षा सिर्फ कागजों पर नहीं, हकीकत में होनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या ये महज एक हादसा था या एक सोची समझी लापरवाही? क्या कैप्टन अपनी जिम्मेदारी निभाने में पूरी तरह नाकाम रहे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको इतिहास का ये काला सच पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। मिलते हैं अगले विश्लेषण में एक और रोंगटे खड़े कर देने वाले सच के साथ। जय हिंद।